हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी से जुलाई 2023 इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स एंड उनके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा उनके रिलेटेड फैक्ट्स और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो पहला, जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना। स्मारक मित्र योजना किसके द्वारा घोषित की गई है? ये की गई है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो 1000 स्मारकों को भारत सरकार निजी क्षेत्र को सौंपेगी उनके रखरखाव के लिए। सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा था। 15 अगस्त 2023 तक 500 से अधिक साइटों को। स्मारक मित्र योजना क्या है? सितंबर 2017 में यह लॉन्च की गई थी। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इन सब ने मिलकर इस स्कीम को जारी रखा है। सितंबर 2017 में यह लॉन्च की गई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्मारक मित्र योजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री योजना की घोषणा किसने की? ये किया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री योजना। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। कोविड महामारी के दौरान भारत को वैक्सीन मैत्री ने 100 से अधिक देशों को भारत से बने टीकों की आपूर्ति की। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री एक स्कीम चलाई थी और उसके तहत 100 से अधिक देशों को दवाइयों की आपूर्ति की। हाल ही में एक देश में भूकंप आया था और वहां पर भारत ने अपनी सैन्य सहायता भेजकर और डॉक्टरी सहायता भेजकर उनकी मदद की। इसी को आरोग्य मैत्री के नाम से का पार्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ये दी है 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी और ये दी गई है जनवरी 2023 में। रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स लेन देन को, पॉइंट ऑफ सेल है जो पोस्ट मशीन जिससे आप कार्ड स्वैप करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है, PMGKAY। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है? या एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नई योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 2023 से इस योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ है। और इस योजना से फायदे क्या है? इसके तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यधिक गरीब लोगों को लाभ होगा। इसके तहत गरीबों को खाने तक पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता को मजबूत करेगी यह योजना। मुफ्त खाद्यान्न समवर्ती देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड, देश भर में एक योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इसके तहत लाभार्थी 2 श्रेणियों में आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी कितनी श्रेणियों में आते हैं? 2 श्रेणियों में, याद रखना है आपको। प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार। प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, तो मतलब 35 किलोग्राम कुल। गेहूं की कीमत 2 रुपये प्रति किलो, चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज की कीमत 1 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। इतना खाद्यान्न 35 किलो प्रति माह प्रदान किया जाएगा, जिसमें गेहूं की कीमत 2 रुपये, चावल की कीमत 3 रुपये और मोटे अनाज की कीमत 1 रुपया रखी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और यह 1 जनवरी 2023 से कार्यान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के आधिकारिक संरचना के विस्तार और अपग्रेड करने, डिजिटल सामग्री और वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रसार भारती के आधिकारिक संरचना विस्तार और अपग्रेड करने के लिए यह योजना शुरू की गई है BIND। इसका मतलब है ब्रॉडकास्टिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, बी ब्रॉडकास्टिंग, आई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। और इस योजना की समयावधि 2025 से 2026 तक है। इसमें एएम और एफएम को मॉड्यूलेट करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा शुरू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा। एक क्वेश्चन ये बनता है, भारत तथा किस देश की सीमा से सटे सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किया गया है? तो यह किया गया है भारत और चीन की बॉर्डर जितने भी गांव है सीमा बलों के द्वारा, जितने भी सीमा बल उधर तैनात है उनके द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास किया गया गृह मंत्रालय द्वारा। भारत और चीन आपको याद रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्रालय द्वारा। इसकी गतिविधियों में वास पर्यटन संवर्धन सड़क अवसंरचना शामिल है। इसके लिए सीमा बलों को निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण में 663 गांवों का 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आपको याद रखना है पहले चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? 663 गांवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि आपके निकट 2.0 एक शिकायत निवारण कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? यह संचालित किया जाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निधि आपके निकट 2.0, ये आपको याद रखना है, मेन टॉपिक है। कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित किया जाता है और यह 700 से अधिक जिलों में कार्यान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीहैब परियोजना का नाम है रीहैब, किस मुद्दे से संबंधित है? तो यह मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करना। मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? रीहैब। और यह किसके द्वारा चलाई गई है? खादी और ग्रामोद्योग द्वारा। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग द्वारा देश के 7 राज्यों, कितने राज्यों में चलाई गई है रीहैब परियोजना? 7 राज्यों में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने के लिए। 7 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, इन राज्यों में चलाई गई है। एक चलाया गया है सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहद मिशन, प्रोजेक्ट रीहैब का ही पार्ट है। प्रोजेक्ट रीहैब राष्ट्रीय शहद मिशन का ही पार्ट है, राष्ट्रीय हनी मिशन का एक उप मिशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कब घोषित किया गया था? यह किया गया था दिसंबर 1993 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिसंबर 1993 में स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना को घोषित किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। फरवरी 2023 में घोषित इस योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत फरवरी 2023 में इसको अमेंडेड किया गया। इस योजना को में घोषित इस योजना के तहत संशोधित दिशा निर्देशों के तहत योजना के तहत धन प्रवाह को ट्रैक करने के लिए नई वेबसाइट का अनावरण भी किया गया है। दिसंबर 1993 में स्कीम शुरू की गई थी और 2023 फरवरी में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? पीएम कुसुम योजना क्या है? पीएम कुसुम का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, पीएम कुसुम। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान योजना को 2019 में शुरू किया गया था और नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो पीएम कुसुम योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। कब? 2019 में। पीएम कुसुम का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इस योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसको बढ़ा दिया गया 2026 तक के लिए, फरवरी 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तो ऊर्जा से रिलेटेड है, उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाने का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAY अर्बन, यू का मतलब है अर्बन, याद रखना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह की गई थी 2015 में शुरू, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, और इसको फिर से 2024 तक बढ़ा दिया गया इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। PMAU, PMAYU, यू का मतलब अर्बन। केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, यह योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका लक्ष्य सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना कार्यान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का क्या नाम है? व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। और इस सेवा का नाम क्या है? इस सेवा का नाम है बाल मित्र। बाल मित्र इस सेवा का नाम है, बाल मित्र। ओके। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आईडी, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। और इसे प्रति परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए किया गया है। प्रति परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दिया? यह दिया उड़ीसा सरकार ने। परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, वे भी उसका लाभ उठा सके, और यह दिया उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया है। इस सामग्री का क्या नाम है? इस सामग्री का नाम है जादुई पिटारा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में फरवरी 2023 में बच्चों के मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री को शुभारंभ किया है, और इस सामग्री का नाम रखा है जादुई पिटारा। इसके बारे में बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के आधार पर इसके कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब है? 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में। देखते हैं पहले IREDA, इसका मतलब है भारतीय नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। IREDA भारतीय नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, और इसका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह योजना चलाई गई है। गिफ्ट गुजरात, गिफ्ट का मतलब है पूरा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यह गिफ्ट का मतलब है। तो IREDA ने, भारतीय नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। अपना कार्यालय गिफ्ट सिटी में स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? यह गांधीनगर में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर स्थापित किया है। दुनिया का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का पहला बांस बैरियर स्थापित किया गया है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है विदर्भ में, महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र के वाणी वरोरा हाईवे पर लगाया गया। इसे क्या नाम दिया गया? इसे दिया गया बहुबल्ली। बांस बैरियर को नाम दिया गया है बहुबल्ली नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान किया? यह किया उत्तर प्रदेश सरकार ने।
इस नीति के अनुसार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। मतलब उसको 15% की सब्सिडी भी दी जाएगी और कर और पंजीकरण शुल्क से भी छूट प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लाडली बहना योजना शुरू किया? यह शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? अभी आप कमेंट बॉक्स में बताना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सितंबर 2023 में कौन है? महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए इसके अंतर्गत लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की राज्य की मूल निवासी, शर्त है कि मूल निवासी महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपए जमा किए जाएंगे। शर्त इसमें रखी है कि वह राज्य की मूल निवासी महिलाओं, उनके खाते में प्रति माह कितने रुपए जमा किए जाएंगे? 1000। लाडली बहना योजना यह की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का उद्देश्य है डिजिटल इंडिया अधिनियम पास करना है। यह अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेगा? डिजिटल इंडिया अधिनियम स्थान लेगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 का। आईटी एक्ट 2000 इसका स्थान लेगा डिजिटल इंडिया अधिनियम। इसके बारे में, इसका उद्देश्य संचार के पेपर आधारित तरीकों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, पेपरलेस बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से किए गए सभी के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है। पहले ऊपरी आयु सीमा क्या थी? 65 वर्ष। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। पहले 65 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति मृत अंग प्राप्त नहीं कर सकता था। सरकार द्वारा यह समय सीमा निर्धारित की गई थी 65 ईयर्स, लेकिन अब इस ऊपरी समय सीमा को हटा दिया गया और अब किसी भी उम्र का व्यक्ति मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मित्र योजना। इसके तहत किए जाएंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित। और ये कहाँ कहाँ किए जाएंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत। पीएम मित्र का मतलब है पीएम प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, वस्त्र उद्योग संबंधी यह योजना है। पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डिजिक्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है? डिजिक्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। डिजिक्लेम मॉडल किसने लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP डिजिटल दावा निपटान के लिए डिजिटल मॉड्यूल डिजिक्लेम लॉन्च किया है। यह किसके लिए? राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का डिजिटल दावा निपटान के लिए यह लॉन्च किया गया NCIP के लिए। इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS, इन टर्म्स को आपको याद रखना है, के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2016 में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सागर मंथन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह किया गया था पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर मंथन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। इस डैशबोर्ड का शुभारंभ समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शिता लाना है। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता लाना है इस डैशबोर्ड का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है NRCP, नेशनल रेबीज
कंट्रोल प्रोग्राम, और यह लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। यह कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 2013 में स्थायी वित्त समिति द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम कब अनुमोदित किया गया था? 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना जिससे लोगों को साक्षर किया जाएगा, उसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और यह की गई है 15 वर्ष के ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए। इस योजना के 5 घटक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं: मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, पढ़ाई जारी रखना, और यह किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कितने वर्ष के या उससे ऊपर के व्यक्ति के लिए? 15 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना कितने प्रतिशत तिमाही चक्रवृद्धि का निश्चित ब्याज प्रदान करती है? और यह करती है 7.5% का। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के तहत 7.5% का ब्याज तिमाही आधार पर प्रदान किया जाता है। यह देश भर के सभी डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है। डाकघर द्वारा यह योजना संचालित है। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2023 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 में संशोधन किया गया है। तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में, और इसमें संशोधन किया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकार ने 2022-23 के दौरान लाभार्थियों को कितने रुपये वितरित किए हैं? यह किया 30 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं? इसके तहत किए गए 23.2 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ये डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 23.2 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं, और यह योजना अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए, और इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है: शिशु, किशोर और तरुण। इन 3 श्रेणियों में इसको लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है संगठन से समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों की तह में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। कब से? 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क प्रदान की जाएगी अटल आवासीय विद्यालय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल भूजल योजना जल योजना को अटल भूजल जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी 2020 में। अटल भूजल योजना 2020 में इसको शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसे जल शक्ति मंत्रालय अटल भूजल योजना द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पारक के तहत नई दिल्ली में 60 स्कूल बोर्डों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पहली बैठक बुलाई है? यह बुलाई है शिक्षा मंत्रालय ने 60 स्कूल बोर्डों को एकीकृत करने के लिए। पारक का मतलब क्या है? समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन सूचकांक। परख, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए
के आधार पर इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, सूचकांक, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 का बजटीय परिव्यय कितना है? यह है 17,000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय इसका केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 17,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। मोबाइल फोन निर्माण से संबंधित कौन सी योजना है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0, इसको आपको याद रखना है और इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन शुरू किया गया था 2019 में। क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 में जल शक्ति मंत्रालय मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। 55 या 5.5 लीटर है, 5.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण 5 की शुरुआत की घोषणा की है? और यह की है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। सागर परिक्रमा पहल का चरण 5, स्टेज 5 सागर परिक्रमा पहल का शुरू हो चुका है और इसकी घोषणा की है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। यह रायगढ़ महाराष्ट्र से शुरू होकर कानाकोना में समाप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, एक अभियान चलाया गया है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। यह अभियान किसने शुरू किया है? यह किया आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह अभियान जारी किया गया है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान, कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कब शुरू किया गया था? 2021 में और यह राष्ट्रीय जल मिशन का भाग है। यह किसका भाग है? राष्ट्रीय जल मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर लॉन्च किया है और इसका क्या थीम है? इसकी थीम है प्रकृति के साथ काम। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर यह लॉन्च किया और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रकृति के साथ काम, यह इसकी थीम थी। इस कार्यक्रम के दिशा निर्देश शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 का उद्देश्य क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 का उद्देश्य है देश में अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना। अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर, माहिर का क्या मतलब है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च शुरू कर रही है। यह किसके द्वारा, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है विद्युत उद्योग से। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन माहिर, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, यह संबंधित है विद्युत उद्योग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्ना अम्मा ओडी योजना, यह किसके कहाँ चलाई जा रही है? आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। जगन्ना अम्मा ओडी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबंध करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जगन्ना अम्मा ओडी योजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली रोग ऐप रिपोर्ट मछली रोग ऐप किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। रिपोर्ट मछली रोग ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा और इस ऐप को नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ
द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने साझेदारी की है? यह किया यूएनडीपी ने और DNULM ने। ये इनका मतलब क्या है? यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और DNULM दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी नेशनल अर्बन लाइफ मिशन सितंबर 2013 में शुरू हुआ था। DNULM और यूएनडीपी ये दोनों क्लियर है आपको। उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इन दोनों ने साझेदारी की है और यह सितंबर 2013 में शुरू हुआ था। इसमें शहरी क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के स्तर को बढ़ाने के लिए बढ़ाया जाता है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जाता है। किसके द्वारा? आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जूली लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम चलाया गया है, जूली लद्दाख, हेलो लद्दाख। आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ना। यह जून 2023 से शुरू की गई है। जून 2023 से हेलो लद्दाख या जूली लद्दाख नामक योजना भारतीय नौसेना द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये थे जनवरी से जुलाई 2023 तक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, उनसे रिलेटेड डाटा एंड फैक्ट्स। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, इनके फैक्ट्स को याद करना है। और ये किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की जा रही है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि अगर इम्पोर्टेंट है जो आपको वीडियो में बताई गई है उसको आपको याद रखना है। कंप्लीट नॉलेज है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वीडियो को 2-3 बार देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।